जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हल करेंगे। यानी 2 के सभी सवाल को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, 2 में टोटल 5 सवाल दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम 5 सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल पढ़िए क्या कहता है 2 नंबर पे। देखिए सवाल बोल रहा है जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं। इसका कहना है आप तो जांच करिए, पहले आप जांच करिए, सिर्फ जांचें करना और कुछ नहीं करना है। क्या जांच करना है? तो जांच ये करना है आपको, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका मूल जो है यानी इसका मान जो है वो वास्तविक होगा या नहीं होगा। आप हमें जांच करिए, हमको मान नहीं बताइए, हमको जांच करके बताइए वास्तविक हाँ में या नहीं में, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है। तो हम लोग जांच करके बता देंगे, नॉर्मल सा सूत्र होता है इसका। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डी निकालेंगे। डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन जब d का मान 0 के बराबर हो, यानी d का मान 0 हो, दोनों बराबर हो, तो क्या होता है, हो तो मूल यानी मान वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है। ठीक है, समान होता है। सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या आता है, देखिए दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब हमारा मान यानी कि d का मान 0 से छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक बार छोटा एक बार बड़ा लिखना पड़ेगा। जब d का मान लेते हैं 0 से बड़ा है, जिधर ये अथी रहेगा, जिधर ये छोटा रहेगा वो छोटा होता है, जिधर ये मुँह फैला रहेगा वो उधर बड़ा होता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा जो d का मान 0 से जब भी बड़ा रहे, 0 से जब भी बड़ा रहे तो वास्तविक होगा लेकिन समान नहीं होगा। लिख देते हैं, हो तो मूल वास्तविक और असमान होता है, असमान होता है। मूल जो है वास्तविक तो होता है लेकिन समान नहीं होता है, असमान होता है। अब बोलिए तीसरा कंडीशन क्या है, तो देखिए तीसरा कंडीशन होगा आपका यहाँ क्या है, 0 के बराबर हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तो अब 0 से छोटा ही होगा ना, इधर है ये तो 0 से छोटा। जब लिख दीजिएगा यहाँ, जब d का मान 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, मूल अवास्तविक और असमान होता है, अवास्तविक और असमान होता है, यानी समान नहीं होता है, असमान होता है। ठीक है, ये बोल रहा है मूल जो है अवास्तविक और असमान होता है। ठीक, और तीसरा कंडीशन यही बोल रहा था। पहला कंडीशन बोल रहा है जब d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होगा, समान भी होगा। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है जब d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो तो हमेशा ही मूल तो वास्तविक होगा लेकिन समान नहीं, असमान होगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं 1 नंबर का। सबसे पहले देखिए तो हमें क्या देखना है, देखिए हमें कौन कौन कंडीशन में मूल वास्तविक आ रहा है। तो देखिए कौन कंडीशन में आ रहा है, जब d का मान 0 के बराबर हो तब वो वास्तविक होगा, जब d का मान 0 से बड़ा हो तब वो वास्तविक होगा। ठीक है, समझ गए क्या, जो 2 कंडीशन में आपका मान वास्तविक हो सकता है। कौन, जब d का मान 0 के बराबर हो और जब d का मान 0 से बड़ा हो। तो चलिए हम लोग 1 नंबर का सबसे पहले हल करते हैं। सवाल लिख लीजिए। देखिए सवाल है 7x² प्लस में 8x माइनस में 1 बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, a बराबर d निकालना है तो सबसे पहले हमें a निकालना होगा ना, तो d बराबर सूत्र हम लिख दिए b² माइनस 4ac यानी 4ac। ठीक है, अब देखिए a का मान 7 और b का मान 8 और c का मान -1 और d का मान निकालना है, तो d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए d बराबर b का मान 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 7 गुना c का मान -1
-1, तो क्या हो जाएगा D बराबर 8 का स्क्वायर 64 माइनस गुना माइनस प्लस 7 गुना 4 7 चौके 28, तो 28 दे दीजिए। D बराबर सॉरी अब दिख रहा होगा 64 प्लस 28, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए इन दोनों को, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 6 2 8 1 9 92, D बराबर 92। देखिए तो D का मान जो है, D का मान 0 से बड़ा है। देखिए D का मान जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक और असमान। हमें सिर्फ वास्तविक पूछ रहा है तो लिख देंगे हाँ वास्तविक है। क्या लिख देंगे, हाँ वास्तविक है, वास्तविक है। आपका आंसर भी यही होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ और आंसर हो, लेकिन उसका मतलब यही होगा जो हाँ वास्तविक है, सॉरी हाँ वास्तविक है। जैसे कि हो सकता है सिर्फ आपका हाँ हो, सिर्फ हाँ हो, या ये पूरा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर का सवाल हल कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर के सवाल में क्या है, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, सवाल दिख रहा होगा। देखिए तो 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले a बराबर क्या हो जाएगा 2, और b बराबर क्या हो जाएगा 3, और c बराबर क्या हो जाएगा 4। तो d तो हमें निकालना होगा, तो d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 तो इस सूत्र का है ac, a का मान 2 और c का मान 4, ठीक है। तो d बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 गुना 4 32, क्या हो गया 32। तो अब क्या करेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, एक हाथ से लिया 12, 12 में सुना हो गया 3, ये बच गया आपका क्या 2, 2 का 2 ही, माइनस में है तो माइनस में बिन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का माइनस 23, डी बराबर माइनस 23 आ गया। अब बोलिए आप लोग ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, अब आप लोग बोलिएगा बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 23 है। भाई माइनस लगल है, माइनस भी हमको देखना है ना हम लोग को। देखिए माइनस का कंडीशन जब भी आए बड़ा छोटा में, तो सबसे देखिए सबसे बड़ा 0, उसके बाद -1, उसके बाद -2, -3, माइनस वाले में जितना संख्या बड़ा होते जाएगा उतना वो छोटा हो जाएगा। अब बोलिएगा इसमें बोलिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा भाई 0 है, उसके बाद क्या है -1। चलिए 0 को हम लोग छोड़ देते हैं, हम पूछते हैं आपसे -1, -5 और -6 में सबसे बड़ा कौन है बताइए। तो मेरे भाई -1 जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी -1 सबसे बड़ा है। तो इसमें आप ही लोग बताइए, ये 0 से तो हमें जब 0 यहाँ बड़ा है, -1 से ही बड़ा है, तो बोलिए -5 से क्या होगा, उससे बड़ा ही होगा। यहाँ पे है -23, आप ही बताइए 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका 0 से छोटा, सॉरी d बराबर 0 से छोटा, ठीक है, यानी d का मान 0 से कम है। तो ये हम लोग क्या लिख लेंगे, नहीं वास्तविक नहीं है। क्यों लिखेंगे वास्तविक नहीं है, अभी तुरंत हम लोग यहाँ पे देखे थे d का मान अगर 0 से छोटा हो तो वह मूल वास्तविक नहीं होता है, समान भी नहीं होता है, तो सिर्फ हमें वास्तविक देखना है, तो हम लिख देंगे नहीं वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, 3 नंबर का। अभी हम लोग हल किए यहाँ पे 2 नंबर का, अब हम लोग हल करेंगे यहाँ पे 3 नंबर का। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर में क्या कह रहा है सवाल। 3 नंबर का सवाल लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे x² माइनस 12x माइनस 16 बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, और b बराबर -12 और c बराबर -16, और d बराबर क्या हो जाएगा, d तो हमें ज्ञात करना है, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, -4 गुना a का मान 1 और c का मान -16, ठीक है। d बराबर 144, 12 का स्क्वायर 144, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा 4 गुना 1 4, माइनस नहीं होगा, माइनस को प्लस कर दीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस होगा ही, और 16 गुना 4 64, ठीक है। d बराबर जोड़िए 4 और 4 8, 6 और 4 10 हासिल 1 और 1 यहाँ है तो 2, क्या हो जाएगा 208। d बराबर हो गया आपका 208। बोलिए
डी का मान जो है 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है? 0 से बड़ा है डी का मान। जब भी 0 से बड़ा होता है डी का मान तो मूल वास्तविक होता है या नहीं? सिर्फ वास्तविक देखिए, हाँ वास्तविक होता है, लिख दीजिए हाँ वास्तविक है, वास्तविक है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अभी हम लोग हल किए क्या नंबर का? 3 नंबर का। तो अब देखिए 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या है सवाल, देखिए तो सवाल नंबर 4 और सवाल है x² प्लस x माइनस 1 बराबर में 0। तो देखिए सबसे पहले a बराबर 1, b बराबर भी 1 और c बराबर भी -1, c बराबर -1। तो d भी निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होगा? b² माइनस 4ac। डी निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है। तो d बराबर b का मान 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 का a का मान 1 और c का मान -1। ठीक है, तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 1 4। तो d बराबर आ जाएगा आपका 5। तो बोलिए d का मान जो है 0 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा या बराबर, लेकिन बड़ा है। d का मान 0 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि 5 है, तो 5 0 से बड़ा ही है ना। तो इसको लिख लेंगे हाँ वास्तविक है, हाँ वास्तविक है, यानी मूल वास्तविक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, लास्ट यानी कि 2 के 5 नंबर को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग 2 के 5 नंबर को हल कर लेते हैं। सवाल देखिए 2 के 5 नंबर में क्या है, यहाँ पे देखिए x² माइनस में 10x प्लस में 2 बराबर में क्या? तो बराबर में 0 ही होगा। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर -10 और c बराबर 2। तो d निकाल लीजिए, d बराबर b² माइनस 4ac। आप लोग हर जगह सूत्र नहीं लिखिएगा, ठीक है, एक शुरू में एक फर्स्ट सवाल में सूत्र लिख दीजिएगा, बाकी बात डायरेक्ट हल कीजिएगा। जैसे यहाँ डी दिए b² की जगह b का मान दे के स्क्वायर कर दीजिएगा, डायरेक्ट हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो d बराबर b का मान कितना है -10, -10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना 2 का मान 2। डायरेक्ट आप ई लाइन कीजिएगा, ये आपने लिखिएगा, क्या करिएगा उतना लिख करके डायरेक्ट हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो d बराबर -10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस 4 गुना 2 8। तो d बराबर 100 में से 8 गया 92, यानी d का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो यहाँ देख लीजिए वास्तविक होता है, तो लिख दीजिए वास्तविक है, वास्तविक है, लिख दीजिए हाँ वास्तविक है, हाँ लगा दीजिए हाँ वास्तविक है। इस वीडियो में जो हम लोग हल किए 2 के 5 सवाल को, तो 2 में जो 5 सवाल उसमें केवल एक ही हुआ है नहीं, यानी 2 नंबर का जो सवाल है इसी ठो का हमें आंसर आया जो नहीं मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं तो और सब का देखिए वास्तविक हो गया। बाकी बात चारों सवाल का मूल वास्तविक हुआ है, लेकिन सिर्फ एक सवाल का नहीं हुआ है जो कि है हमारा 2 का 2 नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।